सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि शाला दर्पण पे कक्षा 10 व 12 के सत्रांक प्रविष्टि है वो प्रारंभ हो चुकी है। सत्रांक प्रविष्टि कैसे करनी है, किस में साथियों ग्रेड देने हैं, किस में नंबर भरने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट और अनिवार्य विषयों में और अन्य जो अपने विषय हैं SUPW, जीवन कौशल, इनमें क्या करना है, किस में ग्रेड आएगा, किस में नंबर भरे जाएंगे और सत्रांक भरने से पहले जो रोल नंबर नहीं आ रहे हैं सत्रांक में, उसमें रोल नंबर कैसे आएंगे और इसकी सारी जानकारी मैं आपको 1 बाय 1 दूंगा। साथियों, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर परिणाम में चलने के बाद में यहाँ पर आपको परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश, अगर कोई दिशा निर्देश डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से करें। परीक्षा परिणाम के दिशा निर्देश यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है वो यहाँ पर करना है, तो अपने को परीक्षा परिणाम प्रविष्टि सेकंड नंबर टैब पे क्लिक करना है। तो सेकंड नंबर टैब पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर साथियों सामने आता है, जिसमें सबसे पहला ही दे रखा है सेशन मार्क्स एंट्री 24-25। इस पे अपन को साथियों क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्लास पूछी गई है साथियों। तो उसमें 10th और 12th है, तो यहाँ पर आप 10th है वो क्लास आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके बाद में सेशन है वो एक डालें और सब्जेक्ट हैं तो वो सारे सब्जेक्ट इसमें खुलकर सामने आ जाएंगे साथियों। अब साथियों, इसमें ये है कि यहाँ पर जो ये लास्ट के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट 3 और नीचे और हैं, इनमें किस में ग्रेड आएगा, किस में आपके मार्क्स भरे जाएंगे, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे अपन हिंदी सब्जेक्ट चुन लिया, तो हिंदी में सब्जेक्ट चुनने के बाद में गो पर जैसे ही गो पर जाएंगे, सारे बच्चों की लिस्ट है वो नीचे ओपन होकर आ गई है साथियों। इसमें आपको यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा नामांकन दिखाई नहीं दे रहे साथियों, ये बोर्ड परीक्षा के जो रोल नंबर हैं वो अभी मैंने भरे नहीं हैं। आपको बोर्ड परीक्षा के रोल नंबर पहले भरने होंगे सत्रांक भरने से पहले, और बोर्ड परीक्षा के रोल नंबर यहाँ पर कहाँ पर भरे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर रोल नंबर प्रदर्शित होंगे, यहाँ पर रोल नंबर प्रदर्शित हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से सत्रांक साथियों भरें, इसमें सत्रांक भरें। जैसे 20 नंबर का सत्रांक है तो 20 में से आपने कितने दिए हैं वो यहाँ पर भरें। भरकर आप यहाँ से 1 बाय 1 भी साथियों सेव कर सकते हैं, और अगर 1 बाय 1 सेव नहीं कर रहे हैं तो आप पूरे सत्रांक भर के लास्ट में आता है ऑल सेव, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और जिससे सभी साथ में सेव हो जाएंगे। और यहाँ पर आप एंट्री व्यू स्टेटस जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें एंट्री व्यू स्टेटस भी जाके चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के भरने के बाद में अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सभी सब्जेक्ट की समरी है वो खुलकर आपके सामने प्रदर्शित होगी। उसी प्रकार अपन कक्षा 12th की बात करें तो कक्षा 12th यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर वो सेक्शन ए सेलेक्ट करें, और यहाँ पर ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, वो आप सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो एक टैब एक्स्ट्रा खुलकर साथियों आएगा। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आपको चयन करने होंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रीम है वो स्ट्रीम सिलेक्शन करनी होगी कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। सब किसी में तीनों होते हैं, तो वो सबसे पहले आर्ट्स को आपको सिलेक्ट करना होगा। आर्ट्स में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो कि आपके हैं वो खुलेंगे। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री व हिंदी है। और आपके विद्यालय में अगर कोई अन्य है तो अन्य खुलकर सामने आएंगे। और यहाँ पर स्ट्रीम अगर साइंस है, आर्ट्स है, दोनों हैं, तो आप आर्ट्स में पहले सभी के सेशन मार्क्स भरें और फिर साइंस में सभी के सेक्शन मार्क भरें। जैसे मैंने यहाँ आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया और सब्जेक्ट मैंने जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लिया। फिर साथियों जैसे ही गो पे करेंगे तो सभी बच्चों की लिस्ट है वो नीचे खुलकर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 12th क्लास में यहाँ पर है जो ये स्थानीय परीक्षा के नामांकन ये भर रखे हैं। बोर्ड परीक्षा के नामांकन में मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं टैब में जाके।
अन्य टैब में जाके वो कहाँ है मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब के सब बोर्ड परीक्षा के नामांकन भी सभी विद्यार्थियों के यहाँ पर आने लग गए। यहाँ नेम्स हैं, यहाँ फादर नेम है, और यहाँ पर आपको सत्रांक भर के सेव करना है। और अगर सभी का साथ में भी भरकर आप नीचे लास्ट में सेव का बटन आता है वहाँ पर भी आप साथियों सेव कर सकते हैं। तो ये नामांकन, बोर्ड परीक्षा का नामांकन साथियों ज़रूर भर दें, उसके बाद सत्रांक भरना आरंभ करें। तो फिर साथियों बात करें, जैसे ये आज़ादी के भारत का स्वर्णिम भारत है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत है इसमें, और बात करते हैं जीवन कौशल में। तो इनमें साथियों ग्रेड भरे जाएंगे, इनमें सभी सत्रांक की जगह यहाँ पर जो ग्रेड भरे जाएंगे इन दोनों में। बाकी सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, यहाँ पर है वो सत्रांक भरे जाएंगे, 20 में से कितने सत्रांक आएंगे वो भरे जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि कहाँ पर ग्रेड भरे जाएंगे और कहाँ पर सत्रांक भरे जाएंगे। ये 12th क्लास की बात हुई, और चलते हैं साथियों 10th क्लास में भी। उसके बाद बताऊंगा साथियों आपको कि बोर्ड के क्रमांक, रोल नंबर है वो कहाँ पर भरने हैं। तो जहाँ तक 10th क्लास की बात है साथियों, इनमें सभी में जो भी विषय हैं, थर्ड लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, इन सभी में आपके ये नंबर भरे जाएंगे, 20 में से सत्रांक कितने देने हैं। लेकिन ये जो ये जो फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें साथियों ग्रेड भरे जाएंगे, ABC ग्रेड आएंगे इसमें, ABC या ये ग्रेड भरे जाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ राजस्थान का जो ये अन्य हैं, जैसे इसमें जो फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें है वो ग्रेड होंगे। और जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन साथियों जो नीचे नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें ग्रेड होंगे ABC, ये ग्रेड भरे जाएंगे। बाकी जो सभी के बीच के SUPW है, आर्ट एजुकेशन है, इन सभी तीनों में हैं वो नंबर भरे जाएंगे साथियों, जो 100 में से कितने नंबर देने हैं वो भरे जाएंगे यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बता दिया, कहाँ पर नंबर भरे जाएंगे, कहाँ पर ग्रेड भरे जाएंगे, और कहाँ पर 20 में से सत्रांक होंगे और कहाँ पर 100 में से सत्रांक दिए जाएंगे हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी बेसिक जानकारी साथियों दी। अब अपन साथियों चलते हैं कि बोर्ड का जो रोल नंबर है, क्रमांक है, वो कहाँ पर भरे जाएंगे, वो भर कर ही अपने को सत्रांक भरने हैं। तो इसके लिए अपन को वापिस विद्यार्थी पे क्लिक करना है। विद्यार्थी पे क्लिक करने के बाद में ये रोल नंबर आवंटन है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप 70 24 25 लगाएं साथियों। और यहाँ पर कक्षा 10 जैसे आपको सिलेक्ट करना है, कक्षा 10 सिलेक्ट करें, और यहाँ पर सेक्शन A सिलेक्ट करें, और यहाँ 100 पे क्लिक करें। जैसे ही 100 पे क्लिक करेंगे सभी बच्चों का जो नाम है वो शो हो जाएगा। इसमें आपको इस प्रकार का टैब खुलेगा साथियों। इसमें आपको यहाँ पर SR नंबर, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, DOB और स्कूल एग्ज़ाम रोल नंबर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। और यहाँ जैसे ये बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर है साथियों, तो यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम के रोल नंबर भरने हैं सभी लिस्ट में जितने भी विद्यार्थी हैं आपके, जैसे कक्षा 10th में जितने उनके, और भरकर और लास्ट में अपडेट का बटन आएगा, उस पर अपडेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो बोर्ड के जो नंबर हैं 10th के वो सभी अपडेट हो जाएंगे। और उसके बाद में जैसे ही अपन सत्रांक भरेंगे तो वहाँ पर ये प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तो कक्षा 10th में अपने प्रदर्शित नहीं हो रहे थे क्योंकि मैंने यहाँ भर नहीं रखे हैं साथियों, जबकि 12th क्लास में मैंने यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम को जो बोर्ड के रोल नंबर है वो मैंने भर दिए हैं, इसलिए वो सत्रांक में प्रदर्शित हो रहे थे। तो सत्रांक भरने से पहले साथियों आप सभी से निवेदन रहेगा मेरा कि आप यहाँ पर ये बोर्ड के जो रोल नंबर हैं वो अपडेट करें। अपडेट करने के बाद ही सत्रांक भरें। और साथियों आपको मैंने सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अधिकाधिक साथियों तक प्रेषित करें ताकि सभी साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम मिलकर समस्याओं का निस्तारण कर लेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में, आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो में के साथ। तब तक धन्यवाद।